हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल BAMS लर्नर्स। आज बच्चों हम स्थावर विश सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट लेक्चर है गुंजा। फर्स्ट हमारा विश रहने वाला है गुंजा। जब मैं आपको प्लांट पढ़ाऊंगी ना, विश पढ़ाऊंगी या फिर प्लांट्स पढ़ाऊंगी, तो उसमें आप क्या करना, मेरे वीडियो लेक्चर के साथ में ही आप एक पेज पे शॉर्ट में लिखना स्टार्ट कर देना। और जब वीडियो कंप्लीट हो तो उसको 2-3 बार ही पढ़ना और आपको बहुत ईजिली विश याद हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। पहले हम देखेंगे इसके बोटानिकल नेम के। लैटिन नेम रहता है गुंजा का एबरस प्रेकाटोरियस। रिपीट करो मेरे साथ, एबरस प्रेकाटोरियस। वेरी गुड। फिर इसकी फैमिली क्या रहती है? फैबेसी। इंग्लिश नाम होगा इसका जैक्वारिटी बीन, रोजरी पी, क्रैप्स आई, इंडियन लिकोराइस। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसकी कैटेगरी क्या होती है। गुंजा को कौन से प्लांट की कैटेगरी में, कौन से पॉइजन की कैटेगरी में रखा गया है? तो गुंजा कैसा प्लांट है? ऑर्गेनिक वेजिटेबल इरिटेंट पॉइजन है। गुंजा ऐसा पॉइजन है जो क्या करता है, अंदर जाके इरिटेशन करता है। या फिर इरिटेशन मतलब क्या होता है कि अनईजी फील कराना, रैश होना, एलर्जी होना, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन आ जाना, इसी को तो हम बोलते हैं इरिटेंट। तो जो भी इरिटेंट पॉइजन है उसमें क्या होगा, इरिटेशन होगी। अगर उसको हम एनगल्फ कर रहे हैं तो अंदर होगी इरिटेशन, उसकी वजह से सिम्टम्स आएंगे। और अगर हम उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, स्किन पे टच हो रहा है, तो स्किन पे रैश होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, इचिंग होगी, उसको हम बोलते हैं इरिटेंट पॉइजन। नेक्स्ट इज, अगर हम आयुर्वेदा क्लासिफिकेशन देखते हैं तो इसको हम रखते हैं स्थावर वनस्पति उपविश में। इसका मतलब स्थावर मतलब प्लांट ओरिजिन, वनस्पति विष। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ये इसका जो विष रहता है वो कहाँ रहता है। तो जो तुम्हारा गुंजा होता है उसका जो सबसे मोस्ट टॉक्सिक पार्ट जो होता है वो होता है सीड। ठीक है, इसके रूट में भी टॉक्सिसिटी होती है, इसकी लीव्स में भी टॉक्सिसिटी होती है, बट जो मेन टॉक्सिक पार्ट है वो रहता है सीड। सीड का मतलब होता है बीज। अब आपसे मेनली कभी वाइवा में पूछ लिया या कभी किसी एक्सटर्नल वगैरह ने किसी ने रैंडमली पूछ लिया कि ये बताओ, तुमने बता दिया कि गुंजा तो होता है, पर सीड में इसका ऐसा क्या होता है जिसमें टॉक्सिसिटी होती है। तो उसके लिए मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि इसमें जो फाइटोटॉक्सिन्स होते हैं वो बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं और उसकी ही वजह से गुंजा में टॉक्सिसिटी आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका रस पंचक की। तो हमें पता है कि अब ये क्या है, इरिटेशन कर रहा है। ठीक है, तो और ये क्या है, पॉइजन है, इरिटेंट पॉइजन है। तो इसका कैसा रस होगा? हमने जब विष पढ़े थे ना तो हमने देखा था लघु, रूक्ष, वैवाई, विकासी, तीक्ष्ण, ये थे ना। तो वैसे ही इसमें हम बात करेंगे, इसका रस रहने वाला है तिक्त और कषाय। तिक्त और कषाय रस होता है। ठीक है, एक जगह लिख लो उसमें करके, रस के आगे हेडिंग बना के लिखो तिक्त एंड कषाय। गुण कैसा रहता है? अब जो विष के गुण होते हैं वही इसके गुण होंगे, लघु, रूक्ष, तीक्ष्ण। ठीक है, वीर्य इसका कैसा होगा? उष्ण वीर्य होगा। उष्ण वीर्य इसलिए होगा क्योंकि ये क्या करेगा, बॉडी को इरिटेशन करेगा। तो जो उष्ण वाली चीज़ें होती हैं ना वो हम जल जाती हैं, तो मतलब हमें जल रहा है, जलन मच रही है, तो वही यहाँ पर ये उष्ण वीर्य होगा, पित्त का इफेक्ट करेगा। फिर इसका विपाक क्या होता है? कटु होता है। तो जब तिक्त और कषाय होता है तो विपाक हमारा क्या रहता है? कटु ही रहता है। हम पता है कि जब कटु तिक्त कषाय होगा तो उसका विपाक हमेशा कटु ही होता है। कर्म की बात करेंगे तो क्या करता है ये? कफ का और वात का हरण करता है, कफ वात हर होता है। अब मैंने इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि पैसिफाइज कफ वात हाईली टॉक्सिक रॉ, यानी कि वो जो रॉ होता है ना वो बहुत हाईली टॉक्सिक होता है, पर अगर उसका हम शोधन कर देते हैं तो वही हमारा रिजुविनेशन का काम करता है। जब तक शोधन नहीं हुआ है, जब तक वो विष रहेगा, जब उसका शोधन हो जाएगा तो हम उसको कोई ना कोई मेडिसिनल यूज़ में यूज़ कर सकते हैं। ये तो तुम्हें पता ही होगा ना, सेकेंड प्रॉफ में हो, पता होगी ये वाली चीज़। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर हम बात करते हैं इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। तो इसका मेनली मोड ऑफ एक्शन ये होता है कि ये क्या करता है, राइबोसोम पे इफेक्ट लेकर आता है। मतलब जो आइब्रेन होता है वो टारगेट करता है यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम्स पे। तो उसमें जो 60S राइबोसोम की सब यूनिट होती है सेल के अंदर, उसको क्या करता है, इनएक्टिवेट कर देता है। जब वो इनएक्टिवेट हो जाता है तो वो प्रोटीन के सिंथेसिस को स्टॉप कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर होता है और नेक्रोसिस यानी कि सेल की डेथ होती है। नेक्रोसिस में सेल की डेथ हो जाती है, ऑक्सीजन मिलती नहीं है, तो जब हम देखेंगे उसको तो वो ब्लैकिश दिखता है, मतलब नेक्रोसिस हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें कि अगर हम इसमें आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग देखें तो क्या करता है ये, इसमें लिखा है कि जो ये क्या होता है, वैवाई होता है, मतलब बॉडी में एकदम फैल जाता है और फैलने के बाद फिर अपने इफेक्ट लेकर आता है। तो ये बहुत तेज़ से बॉडी में फैल जाता है
और जो वहाँ पर टिश्यू होते हैं उनको लूज़ कर देता है और रक्त को दूषित कर देता है। इस वजह से इसमें ब्लीडिंग हो जाती है, ट्रिगर कर देता है ब्लीडिंग को, पित्त का प्रकोप हो जाता है। अब हम बात करेंगे फैटल डोज एंड फैटल पीरियड। तो अगर हम फैटल पीरियड की बात करेंगे तो इसका फैटल पीरियड होता है 3 to 5 डेज़, ठीक है। और फैटल डोज की हम बात करेंगे तो जो सीड होती है वो 1 से 2 रत्ती, यानी कि 1 से 2 सीड अगर आप ले रहे हो तो वो फैटेलिटी कॉज कर देगा। अब इसके 2 मेथड होते हैं लेने के, या तो ओरली कोई ले रहा हो या फिर कोई किसी को किसी बॉडी में इंजेक्शन के थ्रू दे रहा हो, तो उसको हम बोलेंगे, मतलब ओरल रूट के अलावा जो रूट होता है उसको हम बोलेंगे पर एंट्रल रूट, उसके थ्रू दे रहे हो। तो अगर पर एंट्रल रूट से दे रहे हो तो होगा उसमें 90 to 120 mg पेस्ट भी उसकी फैटल होगी, ठीक है। अब मैं बताती हूँ जैसे क्या होता है ना। अब हम बात करेंगे इसमें आगे कि ओपियम, धतूरा और गुंजा, इनका जो पेस्ट होता है उससे एक सुई जैसी बनाई जाती है, और वो सुई जो होती है वो ऐसे भोंकी जाती है, एकदम से ऐसे प्रिक किया जाता है उससे कैटल्स में। उससे उसमें क्या हो जाता है, उस वाले पर्टिकुलर एरिया में लोकल इन्फ्लेमेशन हो जाएगा और वैनम की तरह सिम्टम आते हैं। इसके वाइपर का जो वैनम के सिम्टम्स जो होते हैं ना, वहाँ पर देखने में कि वाइपर की बाइट हुई है, ऐसा ही सेम देखने में लगता है कि किसी ने वाइपर स्नेक की बाइट की हुई है। फिर हम बात करेंगे इसके लक्षण की। तो अगर किसी ने इंजेस्ट किया है तब उसको क्या सिम्टम आएंगे, तो उसके म्यूकोसल बर्न, यानी कि उसको मुंह में क्या लगेगा कि बहुत ज़्यादा बर्न, कुछ जल रहा है अंदर, ठीक है। उष्ण भी होता है, मैंने बताया था ना पीछे, उष्ण होता है तो ऐसे क्या लगेगा, उसको जल रहा है बहुत तेज़। माउथ में और थ्रोट में इन्फ्लेमेशन, वो सॉरी जलन लगेगी उसको। गैस्ट्रोएंटराइटिस, तो स्टबन नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगा, मतलब जो भी चीज़ पेट में आ गई किस तरीके से बॉडी सोचेगी उसको निकालो। वो एलर्जी कॉज कर रही हो तो उसको लगेगा निकालो इसको। क्रैम्प्स होंगे और ब्लड सोक्ड स्टूल, यानी कि तुम्हारा जो स्टूल होगा उसमें ब्लीड भी हो सकता है, ब्लीडिंग भी हो सकती है उसमें, और उसमें कुछ म्यूकस भी आ सकता है, ठीक है। और सिस्टेमिक पूरी बॉडी को कैसे इफेक्ट लेकर आएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ओलिगोयूरिया हो जाएगा, या फिर एनीरिया, यानी कि यूरिन बिल्कुल पास ही नहीं होगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा, कार्डियक फेलियर हो जाएगा। अगर पर एंट्रल रूट से दिए जा रहा हो, यानी कि अगर उसको हमने प्रिक किया हो, उसकी सुई बना के उसको अगर स्पिर किया हो तो क्या होगा, तो उस पर्टिकुलर जगह पे सीवियर बर्निंग होगी, बहुत तेज़ जलन मचेगी, एडिमा हो जाएगा उधर, एक्साइमोसिस हो जाएगी, ब्लड निकलने लगेगा पंचर साइट से, और क्या होगा वहाँ पर ऐसा लगेगा सेम टू सेम जैसे कि वाइपर ने स्टिंग किया हो, वाइपर स्टिंग जैसा लगेगा सेम टू सेम देखने में। अब हम बात करते हैं शोधन की। तो शोधन क्या करेंगे, इसका हम स्वेदन करा सकते हैं दोला यंत्र में, और उसके बाद क्या कर सकते हैं, उसको ड्राई करके, उसको वॉश करके आराम से हम उसको रख सकते हैं। तो इसका ये शोधन का प्रोसेस एक बार रीड कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी इसमें। नेक्स्ट है इसका क्लिनिकल मैनेजमेंट क्या होगा। तो अगर किसी ने ले लिया है तो हम क्या करेंगे, उसका गैस्ट्रिक लैवेज करेंगे, उसका पेट वॉश करेंगे। कैसे करेंगे हम, पोटेशियम पर मैग्नेट 1:1000 में हम उसका स्टमक वॉश करेंगे, या फिर हम उसको ऐसी चीज़ें देंगे जो उसने पॉइजन ले लिया है, खा लिया है, वो अपने सरफेस पे उसको एड्जॉर्ब कर ले। तो क्या, चारकोल बेस्ट एड्जॉर्बेंट होता है, तो हम एक्टिवेटेड चारकोल उसको ओरली देंगे, जिससे कि जो भी उसने पॉइजन ले लिया है वो उस पर एड्जॉर्ब हो जाए। बाकी उसको हम सपोर्टिव केयर देंगे, हम उसको आईवी वगैरह देंगे, ठीक है। और अगर हम आयुर्वेदिक प्रोसीजर देखें तो हम उसमें वमन कराएंगे, विरेचन कराएंगे। वमन कब कराएंगे, कि जो अगर पॉइजन हमारा डाइजेस्ट नहीं हुआ है तो हम वमन कराएंगे। अगर हमारा पॉइजन जो है वो एब्जॉर्ब हो गया है बॉडी के अंदर तो हम उसको विरेचन कराएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम है कि जब खाना जब डाइजेस्ट हो जाता है तो कहाँ जाता है, पकवाशय में जाता है। पकवाशय से क्या होता है, फिर उसका रिमूवल हम कैसे कर सकते हैं, विरेचन के फॉर्म में ही तो कर सकते हैं। पर अगर खाना तुम्हारे स्टमक में पड़ा हुआ है तो तुम उसमें वमन करा दोगे तो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें दूसरा आता है कि एंटी डोट क्या देंगे, हम इसमें देंगे एंटी एब्रेन, और इसके फॉर्मुलेशंस होते हैं बिल्ब आदि गुटिका, शिरीष आदि आसफ, ये सब इसके फॉर्मुलेशंस होते हैं। अब हम बात करते हैं मेडिको लीगल एस्पेक्ट से क्या इंपॉर्टेंट है इसकी। तो कैटल पॉइजनिंग में मेनली यूज़ होता है ये, कैटल पॉइजनिंग में। या फिर क्या होता है, इसके जो सीड्स होते हैं ना वो ब्राइट रेड कलर के होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। तो लोग क्या करते हैं, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना जो गाँव में रहते हैं बच्चे, वहाँ पर ऐसे पेरेंट्स उनको ध्यान नहीं देते, तो वो क्या करते हैं, तोड़ के खा लेते हैं सीड्स। तो उसकी वजह से एक्सीडेंटली वो क्या कर लेते हैं, इंजेस्ट कर लेते हैं उन सीड्स को, उसकी वजह से हमें पॉइजनिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज मैलेंगरिंग। अब जो काम चोर लोग होते हैं ना, जैसे काम, मान लो अब हमारी मैम कह रही है कल टेस्ट है या कल कोई बात है, पापा कह रहे हैं बेटा कॉलेज जाओ, और तुम्हें कॉलेज जाने की तैयारी है नहीं, तो तुम क्या करोगे, गुंजा का जो पाउडर लोगे सीड का, और तुमने अपने आँखों में लगा लोगे, तो आँखों कैसे हो जाएगी, बिल्कुल रेड हो जाएगी, जिसके कंजक्टिवाइटिस हो गया, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा कंजक्टिवा में। तो ये क्या होते हैं, बचने वाले तरीके होते हैं ना, ऐसे ही इसका मतलब ये होता है मैलेंगरिंग, मतलब अगर किसी को आर्टिफिशियली कंजक्टिवाइटिस करना है अपने, तो वो क्या कर ले, आँखों में अपने कंजक्टिवा में अपने पाउडर लगा ले उसका, गुंजा का, ठीक है।
अब होमिसाइडल में, तो होमिसाइडल वही है कि अगर किसी को क्या करना हो, अगर किसी को मान लो किसी को होमिसाइड में क्या होता है, मारना किसी को, तो उसमें लोग क्या करते हैं इसलिए किसी को हार्म पहुंचाने के लिए। अबॉर्टिफिकेशन तो पता ही है कि इससे क्या होता है, कैटल में अबॉर्टिफिकेशन कराता है कि सर्विक्स पर अगर लोकली पेस्ट लगा दो सीट का तो वो अबॉर्टिफाई कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसमें, एक चीज़ ये भी है कि जो गोल्ड स्मिथ्स होते हैं, जो सुनार जो लोग होते हैं, वो इसको यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए रत्ती के फॉर्म में कि गोल्ड कितना देना, 1 रत्ती 2 रत्ती ऐसा। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ आती है कि अगर ओरल रूट से दे रहे हैं तो, और अगर पर एंट्रल रूट से दे रहे हैं तो क्या डिफरेंस होगा। तो अगर ओरल रूट से दे रहे हैं तो टॉक्सिक इसमें वेक्टर क्या होगा कि सीड पाउडर को क्रश कर लिया, खा लिया, च्यू कर लिया। ठीक है, अब वहीं अगर पेरेंट्रल से दे रहे हैं तो हम उसमें जो नीडल बना रहे हैं ना, नीडल, वो डायरेक्टली उसमें वेक्टर की तरह काम करेगी। अब ऑन साइड कैसा होगा, तो जब ओरल रूट होता है ना वो डिले 3 से 6 घंटे में करता है, पर तुम पता है पेरेंट्रल रूट जो होता है वो 100 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर पॉइजनस होता है। यानी कि ये 100 टाइम्स ओरल रूट के कंपैरेटिवली इफेक्ट लेकर आता है बॉडी में। ये क्या करता है, रैपिड इमीडिएट लोकल इन्फ्लेमेशन करता है। और जो प्राइमरी पैथोलॉजी क्या है इसकी, कि सीवे वो क्या करेगा, आप खा रहे हैं तो गैस्ट्रोएंटराइटिस से करेगा। उसमें क्या होगा, पेरेंट्रल में जहाँ पर जिस जगह पे लगा रहे हो वहाँ पर क्या होगा, नेक्रोसिस हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, इडीमा हो जाएगा, ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। और हार्ट बीट का क्या हो जाएगा, एकदम से इरिदीमिया हो जाएगा, हार्ट बीट कम ज़्यादा अजीब सी हो जाएगी हार्ट बीट, और उससे कार्डियोटॉक्सिसिटी हो जाएगी। अब इसमें क्या होता है, ओरल में क्या होता है, कार्डियो कफ और पित्त हो जाता है, दूषित हो जाता है, उसमें क्या होता है, रक्त दूषित हो जाता है और प्राण को हर लेता है। अब हम डायग्नोस्टिक लैंडमार्क की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, ब्लडी डायरिया, डायरिया हो जाएगा, उसमें ब्लड आएगा, और क्या आएगा, म्यूकस आएगा। इसमें क्या हो जाएगा, जहाँ पर अभी मान लो इंजेक्शन लगाया, निडल जहाँ पर भोगी, वहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम वाइपर स्नेक बाइट की तरह सिम्टम दिखेंगे। उतना ज़्यादा सीवियर नहीं होते हैं, थोड़े कम होते हैं, बट फिर भी वैसे ही दिखता है जैसे कि वाइपर ने बाइट किया है। और नेक्स्ट इसलिए पहचान नहीं हो पाती ना कि ये वाइपर की स्नेक बाइट की वजह से हो रहा है या फिर ये गुंजा का है, इसीलिए लोग उसको अबॉर्टिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा है तुम्हारे इसमें कि इसका इसमें लास्ट में लिखा है, दिख नहीं रहा हो तुमको, लिथैलिटी रेटिंग में मैं दिखाती हूँ आपको। इसकी लिथैलिटी रेटिंग में है कि वो क्या होता है, मोर ओरल वाला जो होता है वो कम होता है, बट जो ये वाला होता है ना वो बहुत ज़्यादा जल्दी लिथैलिटी कॉज करता है। देखो ये वाला जो होता है ना, ये होता है हाई बट डिपेंड ऑन मेडिसिन, कितना ज़्यादा चबाया गया हो उसके उस पर डिपेंड करता है। और ये वाला कैसा होता है, बहुत एक्सट्रीमली हाई होता है। मैंने अभी यही बोला, पॉइंट नीचे लिखा हुआ है कि 100 टाइम्स मोर टॉक्सिक होता है। ठीक है, तो ऐसे अगर तुमको और वीडियोस चाहिए तो तुम मुझको कमेंट करो, लाइक करो। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो देन यू कैन कमेंट मी एंड आस्क मी। और अगर तुमको इसके पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम की लिंक मैं डाल रही हूँ नीचे, उस पर मुझे मैसेज कर देना, तुमको इसकी वीडियो मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी। बाय बाय।